दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है? जो बैटरी चार्जिंग में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो किस टाइप का होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्पंद ट्रांसफार्मर। तो जो बैटरी चार्जर में ट्रांसफार्मर लगता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? जो वोल्टेज को कम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक तुल्यकालिक मोटर के लिए वी वक्रों के लिए आलेख किसके बीच खींचा गया है? वी कर्व। सिंक्रोनस मोटर में जो वी कर्व बनता है वो किनके बीच होता है? आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, टर्मिनल वोल्टेज और लोड फैक्टर, पावर फैक्टर एंड फील्ड करंट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच जो खींचा गया वक्र है वो वी वक्र है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। अति उत्तेजित यानी कि ओवर एक्साइटेड जो सिंक्रोनस मोटर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, इकाई पावर फैक्टर के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। IS 1271 के अनुसार 105 डिग्री सेंटीग्रेड किस अवरोधन का कक्षा का उपयोग किया जाता है? सी क्लास, ए क्लास, बी क्लास, वाई क्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ए क्लास। कौन सा? ए क्लास। एक सीरीज होती है वाई ए ई बी एफ एच सी, इतने क्लास होते हैं जिसका मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ए क्लास का 105 होता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उच्चतम गति की गणना के लिए जिस प्रकार एक 60 हेज अल्टरनेटर संचालित किया जा सकता है। अब उच्चतम गति चाहिए। उच्चतम गति के लिए पोलों की संख्या क्या होगा? 2। एक फार्मूला है n बराबर 120, एफ का मान कितना है? 60 अपन पी का मान कितना है? 2। तो इससे काटेंगे तो 2 तिया 60, 30 भर गया तो 12 तिया 36, यानी कि 3600 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समानांतर में कार्य करने वाले अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अनिवार्य नहीं है? अब अल्टरनेटर को समानांतर में चलाना है तो उसके लिए कौन सी स्थिति अनिवार्य नहीं है? फेज क्रम समान हो, टर्मिनल वोल्टेज समान हो, केवीए रेटिंग समान हो, आवृत्ति समान हो। तो केवीए रेटिंग जरूरी नहीं है समान हो। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। क्लियर? ये समान होना चाहिए। फेज क्रम RY भी, टर्मिनल वोल्टेज भी समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी समान होनी चाहिए। क्लियर? ये तीनों समान होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटर का केवीए रेटिंग समान हो। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस उपकरण द्वारा आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है? संक जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 पोल प्रेरण मोटर के स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हेज और घूर्णक यानी कि रोटर की आवृत्ति 1.5 हेज है। तो वह चाल ज्ञात कीजिए जिस गति से मोटर घूम रही है, यानी कि NR ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? NR। हम जानते हैं कि NS जो यहां से निकलेगा, 4 पोल है तो NS बराबर 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1500 आरपीएम। तो यहां पे हम जानते हैं फार्मूला होता है FR बराबर S इंटू एफ, S इंटू एफ। तो यहां से जो स्लिप निकल जाएगा, स्लिप बराबर FR का मान कितना है? 1.5 और एफ का मान है 50। क्लियर? 50 एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो
5 तिया 15, 5 कने 5, तो आ गया 3/100। अब यहाँ से एक फार्मूला एन आर बराबर होगा, एन आर बराबर एन एस 1 माइनस यस। क्लियर, ये फार्मूला है। तो यहाँ से एन एस का मान है 1500, 1 माइनस 3/100 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.03। क्लियर। अब इसके बाद ये लिख सकते हैं 1500 गुणे 0.97। अब इसको हल करेंगे, आ जाएगा 1455। कितना आ जाएगा? 1455। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऊर्जा मीटर KWH किस प्रकार का माप यंत्र है? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, रिकॉर्डिंग प्रकार, इंडिकेटिंग प्रकार, एकीकृत प्रकार। तो ऊर्जा मीटर जो है वो इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र माना जाता है, एकीकृत प्रकार का। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। BIS के अनुसार पैनल बोर्ड और एनर्जी मीटर बोर्ड को कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए? 1.2 मीटर, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1.5 मीटर। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।